करबला का तसव्वुर करके बैठे, हुसैन आजम की मोहब्बत अपने दिल में बसा के बैठे, अहले बैत अतहार का प्यार अपने कल्ब में मोजज़न करके बैठे और तसव्वुर करें वो कि जिसे शायर ने यूं कहा, ऐ करबला की खाक इस एहसान को न भूल, ऐ करबला की खाक इस एहसान को न भूल, तड़पी है तुझ पे लाशे जिगर गोशे बुतूल, और मजलूम के लहू से तेरी प्यास बुझ गई, सैराब कर गया तुझे खूने रगे रसूल। और बेकल बलरामपुरी ने यूं कहा, कलमे तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, कलमे तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत है हुसैन। कलमे तौहीद है तेरी शहादत है हुसैन, तू न होता तो न रह जाती सदाकत है हुसैन, और तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, तेरी कुर्बानी ने जिंदा कर दिया इस्लाम को, वो रहेगा ताबत तेरी बदौलत है हुसैन। और आगे कहते हैं, तालिबाने मंजिले अमनो सुकून के वास्ते, तालिबाने मंजिले अमनो सुकून के वास्ते, तेरी कुर्बानी हुई शमए हिदायत है हुसैन, तालिबाने मंजिले अमनो सुकून के वास्ते, तेरी कुर्बानी हुई शमए हिदायत है हुसैन। और कहते हैं, एहतमाल आने का है फिर से यजीदियत का दौर, एहतमाल आने का है फिर से यजीदियत का दौर, फिर जहाने नो को है तेरी जरूरत है हुसैन। और अकीदा बयान करते हैं और कहते हैं, अहले सुन्नत का तो अकीदा है कि हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही, हाल मेरा कुछ भी हो मेरा अकीदा है यही, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन, बख्शवाएगी मुझे तेरी मोहब्बत है हुसैन। हजरात, हुसैन आजम यकीनन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के ऐसे नवासे हैं, इमाम हसन ऐसे नवासे हैं कि जिन पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नाज था, फख्र था। हुजूर हुसैन आजम का, हसन आजम का जिक्र किया करते थे सहाबा की मजलिसों में बैठकर। सुभान अल्लाह। किसी शायर ने आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस फख्र का नक्शा खींचा है। नाज़िम खलीली साहब, वैसे अशार पढ़ने का हक तो तुम्हें ही है, मगर कुछ ना कुछ हमारे भी सुन लो। नक्शा खींचा है कि रसूलुल्लाह फख्र किया करते थे अपने नवासों पर, तो कहा है कि आईने मशीयत का शनासा ऐसा, आईने मशीयत का शनासा ऐसा, जिसके कदमों में हो कोसर वो प्यासा ऐसा, आईने मशीयत का शनासा ऐसा, जिसके कदमों में हो कोसर वो प्यासा ऐसा। और क्यों फख्र से झूमे न रसूल अरबी, क्यों फख्र से झूमे न रसूल अरबी, तकदीर से मिलता है नवासा ऐसा, तकदीर से मिलता है नवासा ऐसा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जिक्रे शहोदाए करबला, माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आईने मशीयत का शनासा ऐसा, जिसके कदमों में हो कोसर वो प्यासा ऐसा, और क्यों फख्र से झूमे न रसूल अरबी, तकदीर से मिलता है नवासा ऐसा। माशाअल्लाह, हमारे शफीक शाक़ी साहब भी आ गए। इधर आ जाओ यार, स्टेज पे आ जाओ, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे यार, ये आप बड़े उलमा नवाज हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। चेहरे पे तारीफ कर रहा हूँ मैं, ताकि आपको भी पता चल जाए, इसलिए ये यकीनन अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। दीन के बड़े कामों में आते हैं ये, जलसे की परमिशन हो, मस्जिद का कोई मामला हो, इमामों का मामला हो, उलमा का मामला हो, सरकारी मामलात हो दीन के, तो वो सब के सब इन्हें सौंप दो, इंशाअल्लाह ये सारे के काम पूरे कर देते हैं। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। और
इनकी उम्र को दराज फरमाए, इनके कामों में अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। तो हजरात, आज का दिन बड़ा अजीम है तारीखी एतबार से। ये मुहर्रम का महीना, इसकी अजमतें बड़ी ज़्यादा हैं मुहर्रम के महीने की। और सिर्फ इसीलिए नहीं कि इसका ताल्लुक करबला से है, बल्कि ये जो महीना है इसका ताल्लुक, इसकी अजमत का ताल्लुक बड़ी पहले से है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो पैदा हुए, यानी हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो तौबा कबूल हुई थी वो भी इसी महीने में हुई थी। यानी कायनात की इब्तिदा हुई है, दुनिया की इब्तिदा, सबसे पहले इंसान, सबसे पहले पैगंबर हज़रत आदम, उनकी तौबा कबूल हो रही है तो मुहर्रम के महीने में हो रही है। अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को फिरौनियों पर फतह अता फरमाई और फिरौनियों को समंदर की लहरों में डुबाया तो यही महीना था। अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम को मछली के पेट से निकाला तो यही महीना था। अल्लाह ताला ने हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती को जोधी पहाड़ पर लगाया तो यही महीना था। इस महीने में बड़े अजीबो गरीब काम हुए हैं। ये पता ये चला कि इस महीने की अजमत जो है वो शुरू से रही है। और मैं इसी हवाले से चंद बातें आप हजरात के सामने गोश गुजार करूंगा। लेकिन इस महीने को जो सबसे ज्यादा शोहरत मिली है वो करबला वालों के सदक़े में मिली है और करबला वालों की निस्बत से मिली है और नवासाए रसूल की निस्बत से मिली है। मैं इसी निस्बत को आज बयान करूंगा। मैंने आयत करीमा पढ़ी थी, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहक़ीक़ के आ गया तुम्हारे पास अल्लाह का नूर, अल्लाह की जानिब से नूर और रोशन किताब। इस आयत करीमा में मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि नूर से मुराद आक़ाए करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी है और किताब से मुराद कुरान करीम है। अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर को नूर फरमाया। क्या फरमाया? नूर फरमाया। नूर कौन होता है? नूर वो होता है जो खुद भी रोशन हो, दूसरों को रोशन और चमकदार बना दे। मसलन ये बल्ब जल रहा है, ये लाइट जल रही है, ये नूर है, खुद भी रोशन है और पूरे मैदान को रोशन बना रही है। आपके अंधेरे कमरे में बल्ब जलता है, खुद भी रोशन होता है, पूरे कमरे को रोशन कर देता है। ये आसमान पर चमकने वाला सूरज, ये नूर है। जब अपनी किरणों को जमीन पर डालता है तो पूरी जमीन रोशन हो जाती है। ये चांद नूर है। ये चांद जब अपनी किरणों को तारीक रात पर डालता है तो पूरी तारीक रात जो है वो रोशन नजर आती है। पता चला नूर खुद भी रोशन होता है और दूसरों को रोशन और चमकदार बना देता है। ये नूर की खासियत होती है। लेकिन हमने देखा, हमने चांद को भी देखा, हमने सूरज को भी देखा, हमने बल्ब को भी देखा, हमने लाइट को भी देखा, हमने दुनिया में रोशनी पैदा करने वाले मुख्तलिफ आलों को देखा। लेकिन हमने देखा सूरज भी नूर है, चांद भी नूर है और बल्ब भी नूर है, ये लाइट भी नूर है। लेकिन हमने जब आसमान की रोशनी को देखा तो ये आसमान पर जो चांद है ना, जब हमने इसकी रोशनी को देखा तो ये चांद है, खुद भी रोशन है, रोशन कर रहा है। लेकिन चांद सिर्फ जाहिर को चमका रहा है, बातिन को नहीं। सूरज सिर्फ जाहिर को चमका रहा है, बातिन को नहीं। ये बल्ब सिर्फ जाहिर को चमका रहा है, बातिन को नहीं। ये लाइट सिर्फ जाहिरी मैदान को रोशन कर रही है, बातिन को नहीं। लेकिन अल्लाह ने अपने नबी को कुरान में नूर फरमाया। इस नूर का मतलब क्या है? इस नूर का मतलब ये है कि अल्लाह ने जो नबी को नूर बनाया है तो गोया अल्लाह ने यूं फरमाया, ऐ दुनिया वालों, मेरा नबी नूर है। वो सिर्फ जाहिर को नहीं चमकाता है, वो सिर्फ बातिन को नहीं चमकाता है, बल्कि मेरा नबी ऐसा नूर है जो जाहिर को भी चमकाता है, जो बातिन को भी चमकाता है। और ऐसा चमकाया मेरे नबी का नूर जब पड़ा है अबू बकर पर तो सिद्दीक़ अकबर बन के चमके हैं। मेरे नबी का नूर जब पड़ा है उमर फारूक आज़म पर तो कसम खुदा की फारूक आज़म बन के चमके हैं, अदालत के शहसवार बन के चमके हैं। मेरे नबी का नूर जब पड़ा है उस्मान गनी पर तो उस्मान गनी सुन्नूरैन बन के चमके हैं। और मेरे नबी का नूर जब पड़ा है मौलाए कायनात पर तो अल्लाहु अकबर मुश्किल कुशा हैदर कनान बन के चमके हैं। और इसीलिए मेरे इमाम ने बरेली की सरजमीन से कह दिया, चमक तुझसे पाते हैं सत्ताने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले।
वाह वाह वाह, क्या बात है, माशाल्लाह। वाह 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 वाह, क्या बात है। मेरे इमाम अहमद रजा की भी बात क्या है, कमाल है। चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और बरसता नहीं देख कर अब्र रहमत, बदों पर भी बरसाते बरसाने वाले। अल्लाह अल्लाह। तो मैंने क्या बताया आपको, मैंने बताया कि ये सारी चीजें जाहिर को चमकाती हैं। मेरे नबी का नूर ऐसा है जो जाहिर को भी चमकाता है, बातिन को भी चमकाता है। अब जरा समझो, मेरे नबी के नूर के छींटे जहां जहां पड़े चमकते चले गए। और जो मेरे नबी के नूर की गोद में खेलकर बड़े हुए, मेरे नबी के नूर की गोद में खेलकर बड़े हुए, ये कौन है? ये इमाम हुसैन है। ये कौन है? ये इमाम हसन है। ये कौन है? ये नवासे रसूल है। ये कौन है जिन पर मोहब्बत की तारीफ कामिल हो जाती है? ये कौन है? ये वो है कि जिनके इश्क को देखा था किसी ने, जिनकी मोहब्बत को देखा था किसी ने, और जिनकी अल्लाह की राह में कुर्बानियों को देखा था किसी शायर ने। तो यूं कहा था, लब पर है जिक्र सिबते पैगंबर ये इश्क है। लब पर है जिक्र सिबते, लब कहते हैं होठों को और सिब्त कहते हैं नवासे को। और मेरे हुसैन का लक़ब है नवासे रसूल, मेरे हुसैन का लक़ब है सिबते रसूल, रेहानतुर रसूल। तो शायर कहता है, लब पर है जिक्र सिबते पैगंबर ये इश्क है, वाबस्ता है उन्हीं से मुक़द्दर ये इश्क है। और दीन मोहम्मदी को बचाने के वास्ते कुर्बान हो गए 72 ये इश्क है। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो जो मेरे नबी के नूर की गोद में खेलकर बड़े हुए, कौन? इमाम हुसैन, इमाम हसन। अल्लाह अकबर। ये तो ऐसे चमके हैं, ऐसे चमके हैं, ऐसे चमके हैं कि अपने तो अपने अगयार की आंखें भी उनकी चमक से चकाचौंध होती चली गई हैं। और ऐसे चमके कि पैदा हुए हैं ना, आक़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की गोद में आए हैं, आंखों से आंखें मिली हैं, निगाहों से निगाहें मिली हैं, प्यार बढ़ता गया है, मोहब्बत बढ़ती गई है, उल्फत बढ़ती गई है। मेरे नबी ने कानों पे जो है अपना मुंह रखा है और अजान पड़ी है हुसैन के कानों में, अजान पड़ी है हुसैन के कानों में, अजान पड़ी है हसन के कानों में। और जब हुसैन के कानों में अजान पड़ी है ना, तो ज़बाने हाल से मेरे नबी ने कहा है, ऐ हुसैन, ऐ मेरे नवासे, ऐ मेरे लफ्ते जिगर, ऐ मेरे बेटे, तेरे कानों में जो आवाज जा रही है ना, ये किसी और की आवाज नहीं है, ये तेरे नाना की आवाज है, ये मुस्तफा की आवाज है, ये सारी कायनात के मरकज़े अकीदत की आवाज है, ये सारी कायनात के मुख्तार की आवाज है। इस आवाज की लाज रखना। तो नवासा हुसैन ने, तो प्यारे हुसैन ने ज़बाने हाल से कहा है, या रसूल अल्लाह, ऐ मेरे नाना जान, अगर आवाज तुम्हारी है, अगर आवाज नाना की है, अगर आवाज रसूल आजम की है, तो ये कान हुसैन के हैं, ये कान हुसैन के हैं। ऐ मेरे नाना, अगर आवाज आपकी है तो कान हुसैन के हैं। देखना, लोग तो घरों में कुरान पढ़ते हैं, लोग तो महजिलों में कुरान पढ़ते हैं, लोग तो मुसल्लों पे कुरान पढ़ते हैं, लोग तो तरावी में कुरान पढ़ते हैं। ऐ नाना जान, अगर वक्त आया तो ये तुम्हारा नवासा हुसैन कसम खुदा की नेज़े पर चढ़ के भी कुरान पढ़ता नजर आएगा, नेज़े पे चढ़कर कुरान पढ़ता नजर आएगा। अल्लाहु अकबर। तो ये हुसैन है, ये इमाम हुसैन है, ये नवासाए रसूल है। कसम खुदा की हुसैन वो है जिनका नाम क़यामत तक जिंदा रहेगा। कब तक जिंदा रहेगा? क़यामत तक जिंदा रहेगा। इसलिए नहीं कि वो नवासाए रसूल है, इसलिए नहीं कि वो नूरे निगाहे अली है, इसलिए नहीं कि वो फातिमा के दिल का चैन है, इसलिए नहीं कि वो मुसलमानों के दिल की धड़कन है, बल्कि हुसैन का नाम इसलिए भी जिंदा रहेगा कि इसकी हिम्मत पर अली शेरे खुदा को नाज है, इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है। और सजदे तो सबने किए पर इसका नया अंदाज है, इसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है। मैं सोचने लगा खुदा को नाज क्यों है, तो जवाब दिमाग में आया, जवाब दिल में आया और फौरन मेरी जबान से निकला,
खुदा को नाज हो भी क्यों ना, लोग सजदे तो करते हैं, मस्जिदों में सजदे करते हैं, मुसल्लों पे सजदे करते हैं, मस्जिदों में तस्बीह पढ़ते हैं, मुसल्लों पे तस्बीह पढ़ते हैं, घरों में अल्लाह का जिक्र किया जाता है, मस्जिदों में अल्लाह का जिक्र किया जाता है। लेकिन कमाल ये है कि हुसैन ने जो सजदा किया है, हुसैन ने जो जिक्र खुदा किया है, हुसैन ने जो अपनी पेशानी को जमीन पे रखा है, तो मस्जिद में नहीं, मुसल्ले में नहीं, बल्कि कसम खुदा की औला मोहब्बत की लाश को तड़पता देखकर, अब्बास के बाजू अलग होता देखकर, हजरत कासिम की जवानी लुटती हुई देखकर, औला मोहब्बत की लाशों को खून में तड़पता देखकर, और करबला के तपते हुए सहरा में अगर किसी ने सजदा किया है तो वो हुसैन का सजदा है, वो हुसैन का काम है। और क्यों ना याद रखा जाए इस सजदे को, अल्लाह अकबर। तो ये सजदा बड़ा अजीम है, अल्लाह अकबर, बड़ा अजीम है ये सजदा, हुसैन का सजदा, हुसैन का सजदा, नवासे रसूल का सजदा। अल्लाह ताला की कसम पूरी कायनात इस सजदे पर कुर्बान हो जाए तो ये बजा होगा, ये बिल्कुल सही होगा, इसलिए कि हुसैन का सजदा यकीनन ऐसा सजदा है जिस पर पूरी कायनात को कुर्बान हो जाना चाहिए। हुसैन तुम्हारी अजमतों को सलाम, हुसैन तुम्हारी रिफातों को सलाम, हुसैन तुम्हारी बुलंदियों को सलाम, हुसैन तुम्हारी शोहरतों को सलाम, हुसैन तुम्हारे करबला के सजदे को सलाम, हुसैन तुम्हारी शहादत को सलाम, हुसैन तुम्हारे हौसले को सलाम, हुसैन तुम्हारी हिम्मत को सलाम, हुसैन तुम्हारे जज्बे को सलाम, हुसैन तुम्हारे सब्र को सलाम। ये हुसैन है, कितना अजीम मर्तबा है हुसैन का, कितना बड़ा मर्तबा अल्लाह ने अता किया है हुसैन को, और कितना बड़ा मर्तबा किया है अल्लाह ने अता किया है इमाम हसन को। इमाम मोहसिन का जिक्र मैंने इसलिए नहीं किया अब तक क्योंकि करबला का जिक्र चल रहा है, और इमाम मोहसिन उलमा के मुताबिक बचपन में इंतकाल कर गए थे, बाद हज़रात ने भी कहा कि पेट में इंतकाल कर गए थे। हज़रात आओ अब मैं चंद बातें बताऊं कि इमाम हुसैन और इमाम हसन की फजीलत कितनी ज़्यादा है, और हज़रत खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा का मकाम कितना बुलंद है। ये तीनों शख्सियतें बड़ी अजीम हैं। एक बात यहीं पे बता दूं, अहले बैत अतहार का मकाम बहुत बुलंद है। आज तक आपने ये सुना होगा, और ज़्यादातर मशहूर यही बात है कि अहले बैत में हज़रत फ़ातिमा आती हैं, हज़रत इमाम हुसैन आते हैं, हज़रत इमाम हसन आते हैं, और हज़रत मौलाए कायनात आते हैं। इनको अहले बैत कहते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि अहले बैत में सिर्फ यही नहीं आते, अहले बैत में हुजूर की एक बेटी नहीं बल्कि चारों बेटी आती हैं, है कि नहीं भाई? ये बात समझने वाली है कि नहीं? अहले बैत का मतलब होता है घर वाले। क्या होता है? घर वाले। और घर वालों में किसी की एक ही बेटी आती है, सारी बेटियां आती हैं? भाई सारी बेटियां आएंगी, ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक बेटी घरवाली हो बाकी बेटियां घरवाली ना हो, ये तो ऐब होगा। और रसूलुल्लाह की शान में इस तरह का जुमला बोलना तो यकीनन बहुत बड़ा ऐब होगा। तो हुजूर की सारी बेटियां अहले बैत में, हुजूर की बीवियां अहले बैत में, जो अज़वाज मुतहरात है ना। कोई ऐसा हो सकता है कि औलाद तो घर वालों में हो और औलाद की माएँ घर वालों में ना हो? ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। लिहाजा जो राफजी कहते हैं ना, जो शिया कहते हैं कि अहले बैत में हुजूर की चारों बेटियां नहीं है, ये गलत है। अज़वाज मुतहरात को अहले बैत में नहीं गिना जाता, ये गलत है। अहले बैत अतहार में हुजूर की बीवियां भी हैं, हुजूर की बेटियां भी हैं, हुजूर के बेटे भी हैं, हजरत खातून जन्नत भी हैं, मौलाए कायनात भी हैं। ये सब अहले बैत में हैं और इन सब की अज़मतों को सलाम करते हैं। आओ अब मैं बताऊं कितना बुलंद मकाम है। एक साहबी हैं हजरत हुज़ैफा बिन यमान, क्या नाम है हजरत? कुछ बातें बिल्कुल सुकून से करूंगा ताकि समझ में आ जाए। हजरत हुज़ैफा बिन यमान, इन्हें कहा जाता है साहिबो सिर्र रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हुजूर करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के राजदार। हुजूर राज की सबसे ज्यादा बातें बताते थे हजरत हुज़ैफा बिन यमान को। मैंने अपने बेटे का नाम इसी निस्बत से रखा है मोहम्मद हुज़ैफा। आप दुआ करें अल्लाह ताला उसे सलामत रखे और शिफा अता फरमा दे। तो हजरत हुज़ैफा बिन यमान से एक मर्तबा उनकी वालिदा ने कहा, बेटा हुजूर की बारगाह में कब से नहीं गए हो? हजरत हुज़ैफा कहते हैं, ए मेरी माँ कई दिन हो गए। तो हजरत हुज़ैफा की माँ कहती है, बेटा जल्दी चले जाओ हुजूर की बारगाह में और जाकर के मेरे लिए और अपने लिए मगफिरत की दुआ कराना।
क्या करना, बख्शिश की दुआ कराना। हजरत हुज़ैफा जाते हैं, कहते हैं जब मैं पहुंचा ना मदीना, जब मैं पहुंचा मस्जिद नबवी शरीफ में, तो मैंने देखा कि हुजूर मगरिब की नमाज की तैयारी फरमा रहे हैं। नमाज का वक्त होता है, मगरिब की नमाज हुजूर पढ़ाते हैं और मैं हुजूर के पीछे पढ़ता हूँ। कसम खुदा की, आज अगर कोई किसी बड़े आलिम के पीछे नमाज पढ़ ले तो फख्र से उसका सर ऊंचा हो जाता है, लेकिन ये सहाबा के जो हर वक्त यानी पांचों वक्त की नमाज नबी के पीछे पढ़ते थे, इनके मकाम और इनकी अजमतों का आलम क्या होगा। हजरत हुज़ैफा कहते हैं मैंने हुजूर के पीछे मगरिब की नमाज पढ़ी, फिर मगरिब के बाद मैंने चाहा कि अपनी बात कहूं, लेकिन हुजूर अपने रूहानियत के सफर में मौजूद रहे और आप कुछ पढ़ते रहे, मुझे मौका न मिला। ईशा का वक्त हो गया, मैंने ईशा के टाइम फिर हुजूर के पीछे ईशा की नमाज पढ़ी और तो हजरत हुज़ैफा कहते हैं मैंने ईशा की नमाज हुजूर के पीछे पढ़ी और ईशा के बाद हुजूर अपने घर की जानिब चल दिए। मैं भी हुजूर के पीछे पीछे धीरे धीरे कदमों से चल पड़ा। हुजूर ने मेरे कदमों की आहट छुट सुनी तो कहा मन हाजा, कौन? हुज़ैफा। यानी हुजूर ने पीछे देखा नहीं बल्कि कहा कौन? हुज़ैफा। फिर हुजूर कहते हैं मा हाजतू का, क्या हाजत है? इतना कहने के बाद हुजूर खुद ही जवाब देते हैं गफरल्लाहु लका वली उम्मिका, ए हुज़ैफा अल्लाह ताला तेरी और तेरी माँ की मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह ताला तेरी और तेरी माँ की बख्शिश फरमाए। अभी हुज़ैफा ने कहा नहीं था, हुजूर फरमाते हैं ए हुज़ैफा तुम किस मकसद से आए हो, तुम किस लिए आए हो मेरे पास, ये बताने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारी माँ ने तुम्हें भेजा है और इसलिए भेजा है ताकि मैं तुम्हारे लिए भी और तुम्हारी माँ के लिए भी दुआए मग़फ़िरत कर दूं। ये हुजूर का इल्म गैब नहीं है तो क्या है? और उसके बाद अब सुनो, मैंने कहा था ना मैं अज़मत बयान कर रहा हूँ हुसैन आज़म, हसन आज़म और खातून जन्नत की। फिर हुजूर फरमाते हैं हाज़ा मलकुन लम यंज़िलिल अर्ज़ क़त्तु क़ब्ल हाज़िहिल लैला। ए हुज़ैफा ये जो सामने नजर आ रहा है ना, एक नौजवान की तरफ इशारा किया हुजूर ने उंगली से, कहा हाज़िही, इशारा किया कि ये जो है ना हादा मलकुन, ये जो सामने फिरिश्ता देख रहे हो ना हुज़ैफा, ये फिरिश्ता ऐसा है कि आज तक इससे पहले इस रूए जमीन पर कभी आया ही नहीं था। आज तक इस रूए जमीन पर ये फिरिश्ता कभी आया ही नहीं, पहली मर्तबा आया है। और हुजूर फरमाते हैं ए हुज़ैफा जानते हो ये फिरिश्ता क्यों आया? हुज़ैफा कहते हैं या रसूलल्लाह अल्लाह उसका रसूल बेहतर जानता है। तो हुजूर फरमाते हैं इस फिरिश्ते ने अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में अर्ज किया था ए मालिक मौला, ए मालिक अर्ज़ समा, मुझे इजाजत दे दे, मुझे इजाजत दे दे कि मैं तेरे महबूब की बारगाह में सलाम पेश करूं व युबश्शिरनी, और तेरे महबूब को खुशखबरी दूं। क्या खुशखबरी दूं? कि उनकी बेटी खातून जन्नत फातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ये कोई आम औरत नहीं है बल्कि जन्नती औरतों की सरदार है। और वो फरिश्ता कहता, और हुजूर फरमाते हैं इस फरिश्ते ने रब तबारक व तआला से इजाजत मांगी कि मैं ये फरिश्ता मुझे खुशखबरी दे कि अन्नल हसना वल हुसैना सय्यदा शबाबी अहलिल जन्नह, कि हसन और हुसैन जो है ये दुनिया के आम जवान नहीं है, ये आम नौजवान नहीं है, ये आम इंसान नहीं है, बल्कि अल्लाह ने इन्हें जन्नती जवानों का सरदार बनाया है, जन्नती जवानों का आका बनाया है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो पता चला कि अल्लाह ने खातून जन्नत को जन्नती औरतों का सरदार बनाया और हजरत इमाम हुसैन को और इमाम हसन को जन्नती जवानों का सरदार बनाया। कुछ लोग कहते हैं, एक साहब कहने लगे मौलाना ये इतनी लाइटिंग की जरूरत क्या है जलसे में, और ये हुजूर का जिक्र करने के लिए तमाम शामियाने क्यों लगा रखे हैं, इतनी रोशनी क्यों कर रखी है, इसे एहतमाम की जरूरत क्या है? अरे हुजूर का जिक्र करना था सादे अंदाज में कर देते। मैंने कहा अरे सुन, क्या तूने हदीस नहीं सुनी ये वाली जो हुसैन के बारे में है, जो हसन के बारे में है, जो फातिमा के बारे में, कि अल्लाह ने हुसैन का जिक्र करने के लिए, हसन का जिक्र करने के लिए, फातिमा का जिक्र करने के लिए ऐसे फरिश्ते को जमीन पर भेजा जो इससे पहले कभी आया ही नहीं था। भाई मैं आपसे कहूं
अगर अल्लाह चाहता तो हजरत जिब्रील को भेज देता, अगर अल्लाह चाहता तो हुजूर के दिमाग में, हुजूर के दिल में इल्का फरमा देता कि ऐ मेरे महबूब, ये जो तुम्हारी बेटी है ना, ये खातून जन्नत है, और ये जो तुम्हारे नवासे हैं ना, ये जन्नती जवानों के सरदार हैं। लेकिन अल्लाह ने ऐसा नहीं किया, न जिब्रील अमी को भेजा, न इसराफील को भेजा, न मीकाईल को भेजा, न इज़राइल को भेजा, न किसी और फरिश्ते को भेजा, बल्कि अल्लाह ने हुसैन आजम की, हसन आजम की, खातून जन्नत की फजीलत को बयान करने के लिए एक फरिश्ते को पैदा फरमाया। और वो जमीन पर जब वो पहली मर्तबा आया तो उसने इन तीनों की फजीलत को हुजूर के सामने बयान फरमाया। पता चला कि बड़ों का जिक्र करने के लिए एहतमाम करना ये अल्लाह तबारक व तआला की सुन्नत है, ये अल्लाह ताला का तरीका है। लिहाजा जलसे में लाइटिंग करना, जलसे को खूबसूरत बनाना, ये किसकी सुन्नत हुई? यानी एहतमाम करना ये अल्लाह की सुन्नत हुई। मेरे अजीज, तो हुसैन आजम का मकाम बहुत बुलंद है। कितना बुलंद है? कुछ लोग कहते हैं कि सहाबा में और अहले बैत में बनती नहीं थी। क्या कहते हैं? सहाबा में और अहले बैत में बनती नहीं थी। और हजरत उमर को अलग पेश करते हैं, हजरत हुसैन को अलग पेश करते हैं। हम कहते हैं ये अलग अलग नहीं है। अरे इन सब के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत मौजूद थी, इन सब के दिलों में एक दूसरे की मोहब्बत जलवगर थी। आओ मैं सुनाऊं आपको कि सहाबा अहले बैत से कितनी मोहब्बत करते थे, इमाम हुसैन से कितनी मोहब्बत करते थे। ये हजरत उमर फारूक आजम है, दरबार लगा है उमर फारूक आजम का। कौन उमर? वो उमर कि जिनके रास्ते में शैतान आ जाता ना और देख लेता उमर आ रहे हैं तो रास्ता चेंज कर दिया करता था। वो उमर फारूक आजम है। अल्लाहू अकबर। दरबार लगा है, माले गनीमत तकसीम हो रहा है, इमाम हुसैन भी आ गए हैं हजरत उमर की बारगाह में, और आने के बाद उनको भी माले गनीमत तकसीम किया जा रहा है। हजरत उमर कहते हैं, ए हुसैन, ए हसन, तुम जितना चाहो ले जाओ। क्या कहते हैं? तुम जितना चाहो ले जाओ। कोई पास में बैठा हुआ था, उसने कहा, ए उमर फारूक आजम, सब दे दोगे? क्या कहा? सब दे दोगे? तो हजरत उमर फारूक आजम के चेहरे का रंग बदल गया और जलाल आ गया, और आपने अपना हाथ उठाया, उठाने के बाद सर पर रखा, और सर पे रखने के बाद अपने अमामा शरीफ को उतारा और जमीन पे रख दिया। और उमर फारूक आजम ने जो कहा था ना, कसम खुदा की, आज भी हदीस की किताबों में सुनहरे लफ्जों से लिखा हुआ है। हजरत उमर फारूक आजम कहते हैं, ए पूछने वाले, ये कहने वाले कि सब दे दोगे? अरे सुन, ये जो सर पे बाल उग रहे हैं ना, ये इन्हीं के नाना जान का सदका है। सदका इन्हीं के नाना जान का सदका है। ये बाल जो सर पे उग रहे हैं, कौन फरमा रहे हैं? हजरत उमर फारूक आजम। और आओ हजरत अबू बकर की मोहब्बत बताऊं, वो इन नवासों से कितनी मोहब्बत करते हैं। हजरत मौलाए कायनात हैं, हजरत अबू बकर सिद्दीक हैं। दोनों दोस्त असर की नमाज पढ़ के आ रहे हैं, और रास्ते में जब आए हैं ना, तो देखा बच्चा हुसैन रास्ते में खेल रहा है, रास्ते में चलता हुआ आ रहा है। हजरत सिद्दीक अकबर ने, हजरत सिद्दीक अकबर ने, यारे गार ने, हुजूर के जानशीन ने जब हुसैन को, जब हसन को देखा, इमाम हसन को देखा, तो आगे बढ़ते 33 कदमों से मौला अली को पीछे छोड़ देते और आगे बढ़ते हैं, और हजरत इमाम हसन को उठाते हैं और उठा करके कांधों पर रख लेते हैं और उन्हें बोसे देते हैं। मेरे अजीज, लोग कहते हैं मोहब्बत नहीं करते थे। पता है ये हदीस कहाँ आई है? ये हदीस कहाँ आई है? ये हदीस आई है बुखारी शरीफ में कि हजरत, मैं कहता हूँ हजरत अबू बकर सिद्दीक के कई बेटे थे, लेकिन मैंने किसी भी किताब में, हो सकता है कहीं हो, लेकिन मैंने नहीं पढ़ा कि उन्होंने अपने किसी बेटे को इस अंदाज से उठा के अपने कांधों पे रखा हो। लेकिन मैंने जो हजरत अबू बकर को देखा है और बुखारी में देखा है, तो ये देखा है कि उन्होंने अगर अपने हाथों से मोहब्बत के साथ किसी को उठाया है तो वो हुजूर के नवासे हजरत इमाम हसन है, और उठा के अगर किसी को अपने कांधों पे रखा है तो वो कोई और नहीं बल्कि वो हुजूर के नवासे इमाम हसन है, अहले बैत अतहार का एक चमकता हुआ सितारा।